नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रबी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12B इसका और 12A मैं करा चुका हूँ। जिस किसी ने अभी तक नहीं देखी वीडियोस, अब जाइए फटाफट और प्ले स्टोर में जाकर चेक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स 12A में सिर्फ हमें इनवर्स बताना था और 12B में हमें इनवर्स प्रोपोर्शनली बताना है ना। तो पहले करा ऑब्जर्व द टेबल। पहले क्वेश्चन में जो 3 टेबल है वो मैंने आपको टेबल बना के दिखा दिए और उसमें कहा है उसने ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड फाइंड वेदर एक्स एंड वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला जो ये वाला है इसको पकड़ेंगे हम, है ना। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्लियरली हम देख सकते हैं। देखिए 9 6 अभी तक क्या करते थे, हम इन दोनों को कैंसिल कर देते थे ना, माइंड में अपना कैलकुलेशन लगा देते भाई, ये 3 के टेबल से कट गया, 3 के टेबल से कट गया। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको इस दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे एक्स वाई। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो और नया नंबर आ जाएगा, लेकिन कितना है, सब में अलग अलग आएगा। तो देखिए हम क्या क्या लिखेंगे वो हम लोग देखते जाएंगे। देखिए पहले लिखेंगे 6 × 9, इसका कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये बराबर नहीं है ना। अगला नंबर कितना है, 150, तो अगला भी लिख लेना। वैसे 10 × कितना, 15, ये भी बराबर नहीं है। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 14 10 जो आपका कितना होता है, 140 होता है। और उसी का टेबल अगर आप 29 पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, आपका 140 280 और 280 और आगे भी आ जाएगा, वो ज़्यादा ही आएगा इससे। और उसमें 14 जोड़ देना तो आ जाएगा। तो कह सकते हो आप 14 और 21 भी इक्वल नहीं है। और लास्ट में देखिए 16 और 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो और भी ज़्यादा आ जाएगा। तो ये भी हम क्या लिख लेंगे, दोनों क्या है, हमने ऑब्जर्व किया है ये टेबल कैसी है, बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेना क्लियरली वी हैव, हमने क्या देखा, जो देखा हमने ऑब्जर्व किया। और फिर हम लिखेंगे नीचे एक लाइन, क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई आर नॉट, कैसे नहीं है, इनवर्स प्रॉपरली नहीं है, इनवर्सली प्रॉपर नहीं है। तो हम लोग लिख लेंगे इनवर्स RSELY प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल। ये हमने पहली लाइन में, पहले वाले में हम लोग लिख देंगे और क्लियरली हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी टेबल को ऑब्जर्व करके दूसरे वाले का भी देखेंगे। देखिए अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 5 जा कितना होता है, 18 5 जा आपका होता है। देखिए 5 8 जा 0 है ना, 5 8 जा 40, कैरी 4 5 1 जा 5 यानी 90। ये आप चाहो तो अपने दिमाग में रख सकते हो, चाहो तो आप लिख के देख सकते हो बराबर है कि नहीं। इन दोनों को देखोगे तो 90, इन दोनों का करोगे तब भी 90, ठीक है ना। और इन दोनों का करोगे तब भी 90 और इन दोनों का करोगे तो तब भी कितना आएगा, आपका 90 आएगा। यानी क्लियरली हम क्या देख सकते हैं, सारे जो है आपके बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्लियरली वी हैव, क्या हमारे पास एक्स एंड वाई और सारे नंबर लिख लेंगे 15/18, है ना, इक्वल कितने के, 9/10, इक्वल 15/6 के, इक्वल 3/30 के, इक्वल 14 × 2 के। ये सारे कैसे है, इक्वली है। और इस पे हम लिख लेंगे आगे, इसी के आगे देखिए जगह थोड़ा नहीं, तो इसी के जस्ट आगे आपको एक और लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है, कैसे
कांस्टेंट है ना, कॉन्स्टेंटली सब बराबर है ना, तो आप लिख लेना कांस्टेंट है सारे, सारे एक तरह से बराबर कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसके नीचे एक लाइन और लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल, ये आप लोगों को लिख देना है क्लियरली, आपके पास क्या आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आपको ये टेबल बनानी है और उसके नीचे देखिए पहला दूसरा, और अब देखिए यहाँ पर हम तीसरा कर लेंगे, यही पकड़ लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में भी देखिए आप लोग लिख लेना पहले क्लियरली, हम लोगों को दिख रहा है साफ है ना। वी हैव क्या क्या है हमारे पास, देखिए 4 9 जगह ना होता है 36, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब भी 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी 36, इसका भी करोगे तब भी, सॉरी यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। देखिए 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 9 6 जा 54, 13 6 जा 36 है ना, 9 6 जा। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि ये दोनों बराबर हैं और बाकी बराबर नहीं है। तो ये वाला स्टेप लिखना आप, एक्स एंड वाई, तो 9 × 4 इक्वल 3 × 12। अब यहाँ पर लिखना इक्वल नहीं है, इस साइन का मतलब होता है ये इक्वल नहीं है। कौन सा इक्वल नहीं है, 6 × 9 वाला, ये भी इक्वल नहीं है, किसके, 36 के इक्वल नहीं है ना। ये आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखना है ना, आगे हम लोगों को लिखना है, उस पर हम ध्यान देंगे। आगे हमको लिखना है क्या, इतना लिखने के बाद एक्स एंड वाई आर इनवर्सली, क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमको ऐसे लिखना है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है होगी। देखिए बस उसमें और इसमें एक ही अंतर है, वो अंतर क्या है मैंने आपको बता दिया है। उसमें आप लोग दोनों को है ना कैंसल आउट करके यानी सिंप्लीफाई करके लिखते थे एक तरीके से, इसमें आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे, इसमें आपको डायरेक्ट बताना होगा कि कैसे कितना सीन आएगा और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम जो बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, इफ एक्स एंड वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 y1 एंड y2 इन द टेबल गिवन बिलो। जो टेबल दो आपको, उसमें आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर ये पहले से कह दिया उसने कैसा हो, इनवर्स प्रोपोर्शनली हो, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को लिखना है सिंस x एंड y। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे सिंस x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर आएगा आपका RORTION प्रोपोर्शनल। we must have x और y इक्वल टू कांस्टेंट, यानी क्या होने चाहिए, सारे बराबर होने चाहिए। तो फिर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि तो पहला नंबर क्या है हमारा 8 एंड y1, अगला नंबर लिख लेंगे हम कितना, x1 ये मल्टीप्लाई 4, और अगला लिख लेंगे 16 × 5, और हम लिख लेंगे x2 × 2 इक्वल टू x 80 × 1। ये लोग हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू, पहले हम इसको और इसको लेंगे क्योंकि सारे बराबर हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
सारे कैसे है, ये बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक जिसकी वैल्यू दे रखी है वो, जिसकी वैल्यू प्रॉपर दे रखी है, जिसकी नहीं दे रखी है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, नाउ हम क्या करेंगे, जो नंबर दे रखा है 8 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे, तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। देखिए 16 5 जो कितना होता है, देखिए 5 का टेबल 6 टाइम बढ़ाओगे तो कितना आएगा 30, और यहाँ पर आएगा 3, 5 बन जा 5, 5 और 3 8, और y1 के साथ जो भी नंबर है वो आ जाएगा इसके अपॉन में, कितना 8, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो y1 कितना आ गया आपका 10 आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, अब हम निकालेंगे ऐसे ही दूसरा। अब हम लेंगे कौन सा, ये वाला x1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर है ये तो आपका 80 हो गया, ये कितना है आपका x1, और जो जो इसके साथ जो नंबर है वो अपन में पहुंच जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा आपके पास। तो हमने क्या निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब इसकी बारी है ना, इसकी बारी है, तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा नंबर है ये, x2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 5। ये कितना हो जाएगा, देखिए x2 और 16, ये आ जाएगा आपका 80, 16 5 जा, और 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अब एक लास्ट का और निकालना है आपको, ठीक है, एक ये वाला हो गया। अब लास्ट वाला रहेगा एक फाइनल, वो कितना है आपका 80 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू कितना 60 मल्टीप्लाई 5, देखिए है ना। तो यहाँ पर लिखे ना y1 इक्वल टू 80, नीचे कितना आ जाएगा 80, तो 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सारे आंसर मैंने आपके कंटिन्यू निकाल लिए हैं। अगर आप इससे आगे थोड़ा सा और करना चाहो तो एक चीज़ और लिख सकते हो, वो आपको क्या लिखना है, ठीक है, ऐसे करके, इसको वैसे हिंदी में चूगी बोलते हैं। तो आपका सबसे पहले क्या है, y1 कितना निकला है आपका, y1 निकला है आपका 10, और x1 आपका कितना निकला है, x1 आपका कितना निकला है प्यारे बच्चों, ये आपका निकला 20, और x2 कितना निकला है आपका 40, और y1 कितना निकला है आपका, y1 कितना निकला है आपका, सॉरी y1 नहीं है y2 दे रखा, ये तो होगा y2 है, बस ये y2 कर देना, और कुछ अलग नहीं इसमें, बस मेरे से थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई है, कुछ नहीं। तो y2 कितना है आपका, y2 आपका 80 दे रखा है। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्यारा सा आंसर हो जाएगा, बहुत डिटेल में और अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। देखिए उसमें हमको क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, बाकी नंबर आपके अपने पास आ जाते थे। इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके आपको लिखनी होंगी, और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा अगले वाले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे समाप्त होता है, और बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इफ 35 मेंस कैन रेप अ फील्ड इन 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज 20 मैन रेप इन द सेम फील्ड। उस फील्ड को कितने दिनों में, अगर यानी हिंदी में समझा आपको, 35 आदमी किसी भी क्या कहते हैं फसल को 8 दिन में काटते हैं, तो अगर 20 दिन में 20 दिन में वो फल कितना कटेगी फसल, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको जानकारी देते हुए लिखना है ना, कॉपी में, कि क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। उसके बाद आपको लिखना है, हम लोग क्या दे सकते हैं, लेट, जो हमें रिक्वायर्ड है वो लिख लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्या है, क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, हाउ मैनी डेज, हाँ ना, डेज की रिक्वायर्ड कर रहा है, तो आप लोग लिखना हाउ मैं रिक्वेस्ट नंबर ऑफ डेज, डेज बी
एक्स, हम कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। फिर हमारे पास देखेंगे क्या है हमारे पास, देन वी हैव, हमारे पास क्या क्या है वो देखते हैं हम। देखिए पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैन, एक तरफ लिखना है, जो हम इक्वेशन बनाते हैं उसमें लिखते थे ना, नंबर ऑफ मैन, और नीचे लिखना नंबर ऑफ डेज, क्या, नंबर ऑफ डेज, ये हम लोगों को लिखते हुए चलना है। तो देखिए क्या क्या कैसे कैसे थे, दो ही थे बस। तो पहले जो थे कितने 35 मेंस थे, कितने डेज कर रहे थे, 8 कर रहे थे। फिर उसने कहा कि 20 मेंस है और आपको बताना है कि डेज कितने हैं, ये आपको बताना है ना। ये कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इतना आराम से सारणी बना दीजिएगा जिससे कि सब लोग आपको अच्छे से लग रहा है। अभी टेबल को देख के लेकिन इस तरीके से बंदे ने काम करा है। आगे हम लोग लिखेंगे क्लियरली, लिखेंगे क्लियरली, और आगे वाला स्टेप लिखेंगे क्लियरली लेस मैन। अब देखिए यहाँ पर कम है तो कम की ही बात होगी, तो क्या लिखेंगे, लेस मैन विल टेक पार्ट, उसमें कितने कम लोग रहेंगे, टेक मोर डेज, सॉरी मोर डेज डू फिनिश हिज वर्क, डू फिनिश हिज वर्क, हिज वर्क, इतना आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। कैसे लिखना है देखिए, अब हमने ये तो लिख लिया क्लियरली, हम देख सकते हैं इतना 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 सारी चीज़ है। अब अगर आप इसमें एक लाइन जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, ही लाइन कौन सी, इट इज अ इनवर्स प्रॉपरली, है ना, इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल, इधर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, प्रोपोर्शनल, यहाँ पर थोड़ा सा TION प्रोपोर्शनल, है ना। ये लिखने के बाद आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, कितना 35 मल्टीप्लाई 8, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 20 मल्टीप्लाई कितना x। आप चाहो तो यहीं से कैंसिल कर सकते हो और चाहो तो आगे भी लिख सकते हो कि भाई 35 अपॉन में कितना होता है 8, और x का जो भी नंबर होता है वो खा जाता है अपॉन में। तो 5 के 2 के टेबल से करोगे तो 10 टाइम, 2 के टेबल से करोगे तो 4 टाइम, 5 के टेबल से करोगे तो 7 टाइम, 5 के टेबल से करोगे तो 2 टाइम, 2 से कर देना 2 टाइम। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, 14 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 14, और यही क्या हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बस थोड़े से शब्द लिखने हैं वो आप चाहो तो लिख लीजिएगा, वरना आप चाहो तो इधर लिखे क्लियरली इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनली कर कर, और जो है नंबर का मल्टीप्लाई दे रखा होगा वो आपको करना होगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 समाप्त होता है। अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 12 आदमी क्या करते, गड्ढे को एक तालाब में क्या करते, डिग अ पॉइंट 8 दिन में, हाउ मेनी मैन कैन डिग ऑन 6 डेज, 6 दिन में कितना वो लोग खोदेंगे आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना, आप लोग क्वेश्चन नंबर डालना है ना, टीचर्स को जानकारी देते हुए कि आप कर रहे हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। फिर लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, कितना मान लेंगे हम, रिक्वायर्ड नंबर, नंबर क्या, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन, कितना मैंस, आप मानेंगे BX, है ना, BX इतना लिख लेना। फिर आप क्या करना, यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ मेंस, है ना, नंबर ऑफ डिग्स, सॉरी गड्ढों की बात हो रही है ना, डिग, तो गड्ढे की बात हो रही है, और इसके आगे लिख लेना आप नंबर ऑफ मेंस, है ना, नंबर
ऑफ मैन। तो सबसे पहले उसने कितने बोले हैं? 12 मैन और 8, 12 मैन और 8 डिग्स, है ना। फिर अगले में कहा है कि हाउ मैनी मैन, यानी मैन हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है x1, और हमें x फाइंड करना है, और ये कितना दे रखा है? 6। कितना दे रखा है? 6 डेज, सॉरी डेज हो जाएगा ना, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, ये थोड़ा डे हमें लिखना होगा। इसके बाद आप लोग लिख लेना, आप लोग क्लियरली देख सकते हो ये नंबर ज़्यादा है, ये नंबर कम है, तो आपको एक लाइन और लिखनी है क्लियरली। लेस मैन विल हैव, लेस मैन विल हैव टेक मोर डेज, सॉरी लेस मैन, देखिए लिखा ना, लेस मैन विल हैव टेक टेक्स सम डेज, है ना, तो लिख ना मोर डेज, सॉरी मोर डेज टू फिनिश हिज वर्क, टू फिनिश हिज वर्क, हिज वर्क, यानी कम आदमी लगेंगे अपने काम को करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रॉपरली खत्म करने के लिए। सो एक लाइन और इंग्लिश में ऐड कर देना। सो इट इज अ केस ऑफ, काय का केस है ये? इनवर्स प्रॉपरली का, है ना, काय का? इनवर्स ऑफ प्रॉपरली, इनवर्स प्रॉपरली का, प्रॉपरली का प्रोपोर्शन का, ये आपका केस है ना। तो हम लिख लेंगे नंबरों को, 8 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x। अब यहाँ से क्या होगा? सॉरी ये आ जाएगा x। अब x का जो भी नंबर है वो आप अपॉन में लिख दीजिएगा। 8 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में कितना? 6, 6 2 जा कितना? 12। x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 16। कितनी आ गई? 16 आ गई, और यही आंसर हो गया। देखिए आप थोड़ा इंग्लिश अकॉर्डिंग टू लेके चलेंगे क्वेश्चन के, तो उसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में आपको आगे से डर नहीं लगेगा, वरना क्या थोरिकल थोरिकल चीजें आ जाएंगी और आपको ना थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए देखिए हम क्लियरली सारी चीज लिख रहे हैं, कर भी रहे साथ में लिख भी रहे हैं। देखिए क्लियरली आपने देख लिया कि कम आदमी चाहिए तो अपने काम को खत्म करने के लिए, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनली, हमें देखना है इनवर्स प्रोपोर्शनली। ये लाइन आप याद कर लेना, एक बार कोई लिखना चाहे मत लिखना, लेकिन ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद तो आपके पास सिंपल सा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर जो है आपका समाप्त होता है। अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 6 गाय क्या करती है? ग्रेस कर दी, यानी चरती हैं 28 दिनों में, तो 14 गाय उसी 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 उतनी ही घास को चरने में कितना समय लगाएंगी? एक खेत में कुछ घास हो गई है, तो 6 गाय उसे खत्म कर देती है 28 दिनों में। अगर 14 गाय हमने उसी खेत में छोड़ दी तो उसे कितना दिन लगाएंगी, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग लिख देना क्वेश्चन नंबर जितने की बारी है, क्वेश्चन नंबर कितने की बारी है? 5 की बारी है। फिर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। चलो इसको ज्यादा लेंथ नहीं कराएंगे, थोड़ा शॉर्ट तरीके से करा देंगे। लेट द नंबर ऑफ डेज कितना मान लेंगे हम? वो मान लेंगे एक्स। कितना मान लेंगे? एक्स। फिर हम लिखेंगे नाउ, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, और नीचे लिख देना नंबर ऑफ काव। क्या लिख देना? नंबर ऑफ काव, नंबर ऑफ काव। तो ये आपने लिख दिया क्लियरली यहाँ तक, ये आपका बॉक्स बन गया। देखिए कितने कितने क्या आई थी उसने? उसने कही थी 28 दिनों में खा रही हैं,
कितनी गाय? 6 गाय। तो उसने बोल दिया कि अब बताओ, गाय मैंने आपकी कर दी 14, और दिन आपको बताना है कि कितने, हाँ, कि कितने दिन तक, कितने दिन में खा लेंगी। सीधी सी बात दिख रही है हमको कि कब दिन में ही खाएंगे भाई। गाय ज़्यादा है तो हम कैसे लिखते, क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, क्लियरली, है ना। काय का केस है ये? इट इज केस ऑफ, सॉरी, इनवर्स प्रोपोर्शनली, है ना, प्रोपोर्शनल, है ना, ये वाला केस है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 28 मल्टीप्लाई 6 और x मल्टीप्लाई 14। तो x का जो ही नंबर होता है वो कहा जाएगा अपॉन में। तो आपके पास कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 6 और अपॉन में कितना? 14। 14 टू या 28। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 12 आ गई। देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो ये है इसमें कैलकुलेशन बहुत ही इजी दे रखी है, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं दे रखी है अभी तक आपको, जितने भी मैंने सवाल करा दी हैं। बस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज पकड़नी है और लैंग्वेज पकड़ते हुए लिखना है। इसमें भी देखिए मैंने बहुत शॉर्ट करा दी है लैंग्वेज, आप लोगों को आगे याद रखना है और उसके हिसाब से आगे चलना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 आपका खत्म होता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर जो 6 में कह रहा है आपसे कि एक कार 5 घंटे लेती है, डेस्टिनेशन ट्रेवल करके स्पीड उसकी होती है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट बी व्हेन द कार ट्रेवल ऑफ स्पीड, उसकी स्पीड कितनी हो? 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में अगर 75 किलोमीटर चले तो कितना समय लेगी। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम? पहले हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड टाइम भी एक्स मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिख लेंगे? लेट द रिक्वायर्ड क्या? टाइम, टाइम बी एक्स किलोमीटर प्रति आवर, है ना। ये आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको लिखना है टाइम, है ना, इसमें दे रखा है आपको एच, यानी घंटे में दे रखा है। फिर हम बात करेंगे स्पीड, स्पीड हमें क्या में दे रखी है? किलोमीटर प्रति आवर में दे रखी है। तो देखिए 5 घंटा और कितना? 60 किलोमीटर, ये उसने कही थी, है ना। ये मतलब टोटल उसने कहा था, मैंने कहा था ना, तो थोड़ा सा उसको सही कर लेना। और फिर कह रहा है अगर वो इस हिसाब से चले तो टाइम आप बताइए, और जो है स्पीड बढ़ा दी हमने 75 किलोमीटर प्रति आवर की कर दी। तो हम लोग कितना देख सकते हैं यहाँ पर? स्पीड बढ़ गई है तो जो है दूरी कम हो गई होगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्लियरली, क्लियरली इट इज केस ऑफ काय का? इनवर्स प्रोपोर्शनल का ना, प्रोपोर्शन, है ना, ये इसका केस है। यहाँ तक आपको समझ में आया। सो हम एक स्टेप क्या बढ़ाएंगे? 5 मल्टीप्लाई 60 और यहाँ पर कितना? 7x मल्टीप्लाई 75। तो देखिए x का जो नंबर होगा वो आ जाएगा बटे में 5 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में कितना? 75। 5 की डबल से कैंसिल कर देना, 5 की डबल से कितने टाइम? 15 टाइम। तो 5 की डबल से करेंगे तो 4 टाइम। तो जो है आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आपके पास आएगी 4 किलोमीटर पर आवर। कितना? सॉरी 4 आर, कितनी आएगी? 4 आर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिंपल वे में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी समाप्त कर दिया है। अब जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। तो बड़े बड़े फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि आज की वीडियो का लास्ट है। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है इसलिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि एक फैक्ट्री है, उसमें क्या है 12 मशीन रिक्वायर है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। आर्टिकल्स ऑफ 50 डेज कितने दिन लेती है, 56 दिन लेती है। हाउ मैनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर, यानी अगर कितनी मशीन लगेंगी अगर हमें आर्टिकल्स कितने बनाने 48 दिनों में ख़त्म करना हो। तो 56 दिनों में ख़त्म करें तो 42, तो कम दिनों में खर्च करना है, तो जो है आपका मशीन कितनी लेंगी समय वो आपको बताना है। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ काय के मशीन का बी एक्स, क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, यानी दिनों के नंबर, और नीचे ही हम लोग लिख लेंगे क्या, नंबर ऑफ मशीन, है ना, क्या, नंबर ऑफ मशीन। हमें नंबर ऑफ मशीन भी बतानी है। तो 56 दिनों में 42 मशीन आर्टिकल को छाप रही थी, तो उसने क्या कर दिया, मशीन जो है दिन कर दिए कम, और मशीन आपको बता दो। उसने कही कि मुझे काम चाहिए जल्दी, और कहा है आप मशीन बता दो चाहे जितनी भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपको बस एक लाइन और लिखनी है, क्या, क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, है ना, क्लियरली इट इज केस ऑफ, इट इज केस ऑफ क्या, इनवर्सली प्रॉपर, इनवर्स प्रॉपरली, है ना, प्रोपोर्शन का, सॉरी प्रोपोर्शन का, है ना। देखिए एक सेकंड में थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसमें डाउट्स लग रहा है। तो प्रोपोर्शन क्योंकि इतना तो है नहीं, चलो एक बार देख के लिख लेते हैं क्या था हमारी गड़बड़ी। इनवर्स PROPO प्रोपोर्शनल्स है, प्रोपोर्शंस, ये है हमारी, सही तो थी। तो ठीक है, वो थोड़ा सा इकट्ठा लिख गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया। अब आगे देखिए हमने एक और लिखा, सो क्या क्या दे रखा है हमें, 56 मल्टीप्लाई 42, यहाँ पर कितना 48, और एक्स का जो नंबर है वो क्या लिख लेंगे हम अपॉन में, और यहाँ पर नंबर को लिखा रहने देंगे 42 अपॉन में कितना 48। एक 6 के टेबल से करोगे तो 6 7 जा 48, 6 8 जा कितना 48, 6 के टेबल से 7 टाइम 42 और 8 टाइम 48। अब 8 से करोगे तो 8 7 जा 56, जो है आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 4 7 7 जा 4 और 9 कितना 49 आ गई, कितनी आ गई 49 आ गई। यही आपका आंसर हो गया। तो कितनी मशीन लगेंगी, 7 मशीन बढ़ जाएंगी आपकी। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसी लगी वो भी अब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसी भी आपको लगी हो, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और आगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और दबाकर शेयर भी करने आपको। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।